आज जुनैद, वो जो तुमने सिलसिला शुरू किया था ना पुरानी यादों को ताजा करने का, वो जो पुरानी यादें ताजा करके तुम कहते थे कि आदमी बहुत कुछ सीखता है। हाँ बिल्कुल। हाय 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 हाय, और उन्हें अपने पल्ले बांधना चाहिए अगली कौमों को, अगली नस्लों को। हाँ, लेकिन इस सेगमेंट का ये मकसद हरगिज हरगिज नहीं था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम यानी वक्त को रोक दें, वक्त को ब्रेक लगा दें या पीछे पलट जाए। ये मुमकिन नहीं होता। रस्म रिवाज हैं, जाहिर है वो वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। हाँ, घड़ी तो चलती रहती है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो बहरहाल पुरानी यादों को ताज़ा करने में, उनका जिक्र करने में एक हमेशा से ही इंसानी फितरत है कि एक लुत्फ है, एक मज़ा आता है। और दूसरी बात ये कि उन रस्म व रिवाज में जो एक पैगाम था, जो अच्छी बातें थी, उनकी बुनियाद में जो मोहब्बत का, इखलास का, एक दूसरे से जुड़े रहने का जो दर्स था, वो बहरहाल हमें याद रखना चाहिए। और जितने नए रस्म व रिवाज आते जा रहे हैं उनमें भी जो खमीर है उनका, वो उसी से उठना चाहिए। मकसद सिर्फ ये था। हाँ हाँ यार, पुरानी यादें ताजा करके बहुत ऐसी चीजों का एहसास होता है कि यार हमने ये चीजें छोड़ दी हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए ये हम इस स्यापे में फंस गए हुए हैं। Exactly. और उसको याद करने का और बहुत सारे फायदे ये भी होते हैं कि बंदा अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है। बिल्कुल। अपने कल्चर की, अपने वतन की मट्टी की खुशबू में मुअत्तर रहता है। वाह, हाय हाय हाय, ये तुमने मुअत्तर कहा है, या ये भाई अतर वाला कह सकता है, या ये कह सकता है। लो यार, इन पुरानी यादों के ताजा करने के सिलसिले में आज मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ यार, वो क्या वक्त होता था जब छुट्टियां होती थी स्कूलों कॉलेजों की, और सारे घरों वाले, हर बंदे के घर में ये होता था कि जी छुट्टियों में जाना कहाँ है। अच्छा, ये तुमने दानिस्ता तौर पर आज इसलिए इसका जिक्र कर रहे हो कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। आने वाली हैं छुट्टियां यार, उनमें बड़े फायदे भी होते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वड्डी खाला के घर जाना। हाय हाय हाय, क्या खाला का घर होता था। नहीं, वाकई ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन इसमें एक वजाहत जरूरी है, जो तुम अपनी फैमिली की बात बता रहे हो ना, वो भी एक इंतहा थी। मुझे बता रहा था कि बाकायदा हम खाला के घर जाके डेरे लगा लिया करते थे। फिर खाला हाथ जोड़ के हमें कहती थी कि बेटा 10 दिन हो गए छुट्टियां खत्म हुए, हमने जाना कब है। ये भी गलत बात थी। वाकई ये भी जानबूझ के ये मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सॉरी। हमारी खाला बेचारी तो रोना शुरू हो जाती थी जब हम उसके घर से निकलते थे। अल्लाह ताला खाला जी को जन्नत नसीब करे। क्या बेड़ा होता था खाला का। ये गुफ्तगू में अल्लाह लोग कहा करते थे, ये को खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये यानी को आसान काम नहीं है, सहूलतों वाला काम नहीं है। खाला जी का वाड़ा यानी बेड़ा ऐसा मोहब्बतों वाला होता था। आय हाय। और फिर यार चलो खाला जी के घर बंदा चलो ना जाए, वो तो अब फौत भी हो गई हैं। मेरा मतलब है और जगहों पे जाते थे लोग, मरी चले जाते थे बहुत सारे लोग जिनके पास इतना पैसा होता था कि जाके बच्चों को मरी दिखा लाएं, या परे एबटाबाद चले जाते थे। कई लोग गिलगित तक भी जाते थे। उस पहाड़ी इलाकों का तो मेरा ख्याल अब भी लोग रुख करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में खास तौर पर। लेकिन शायद पहले वक्तों में यह भी होता था हमारे बुजुर्गों में कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हमें दिखाना चाहते थे। ये एक रिवाज मौजूद था, ये एक प्रैक्टिस हुआ करती थी। नॉलेज बड़ा मिलता था यार। साथ साथ बताया करते थे कि ये कौन सा शहर है, इसकी कौन सी चीजें मशहूर हैं, इसकी तारीख क्या है। साथ साथ रेलगाड़ी में बैठे हुए या बस में बैठे हुए बच्चों को बुजुर्ग बताया करते थे। और फिर अब सिर्फ मरी शरी नहीं जाना को, अब चलो उधर तो लोग अब भी जाते हैं, गांव में चले जाना। हाँ बिल्कुल। अपने को रिश्तेदार या अपने पुराने गांव में दाद के नान के कोई गांव में है अगर, तो उधर चले जाना। और उधर जाके अल्लाह लोग के बच्चों को ऐसी ऐसी चीज का पता चलता था कि ये सब्जियां यहाँ से कैसे उगती हैं और किस तरह फिर लोड होके शहरों तक पहुंचती हैं। उस सब्जी पे, उस फ्रूट पे इतना प्यार आता था कि यार ये यहाँ होते हैं। इस जमन में गालबन शायद मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है इसका, जब मुझे सऊदी अरब में रहने का इत्तेफाक हुआ। यार ये भी तुमने बताया, सऊदी अरब में तुम खजूरों को तेल मलते थे। मेरा मतलब है काम क्या करते थे? मैं जर्नलिज्म करता था। अच्छा, हाँ, यार जर्नलिस्ट है ये। तो वहां पे यानी जो हाईवे है उसके किनारे पे हम देखा करते थे गर्मियों की यानी तेज तपती धूप में हम देखते थे कि सैकड़ों की तादाद में खेमे हैं।
और वहां पर ऊंट बंधे हुए हैं और वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। पता ये चलता था कि ये यहाँ पर जितने सऊदीज हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े वो रईस बन चुके हों, बिलियनर मिलियनर जितने भी वहां पर थे, वो लोग अपने बच्चों को अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए चंद दिन के लिए खेमे लगा के उनमें रहा करते थे, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि हमारी ओरिजिन ये रेत है, ये खेमे है, ये ऊंट है। हाँ 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 यार, मुझे याद है जब गांव में जाते थे, पहली दफा जब मैंने गांव में गन्ने का खेत देखा है, ईमान से मुझे मजा आ गया। मैंने कहा यार ये गन्ने का खेत, यहां से ये गन्ना जाता है और इसकी गडेरियां हम तो सिर्फ मथे लगते हैं गडेरियां। आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि गंदुम जो है वो पौधे पे लगती है, दरख्त पे लगती है। यकीन करो, शहरों में रहने वाले बच्चों को ये नहीं पता। यार तुम गंदम पौधे और दरख्त की बात करते हो। एक दफा मेरा छोटा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि अब्बा जान, ये फैक्ट्री वाले सारी मूलियां सीधी करके क्यों नहीं बेचते? लो सर, हमारा सबसे बड़ा इस दौर का अलमिया ये है कि हम में से किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है, हमारे अपने लिए भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वक्त कोई नहीं है ना। कंप्यूटर हमारी जान छोड़ता है, ना केबल हमारी जान छोड़ती है। और ये सब छोड़ भी दे तो मोबाइल जान नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, वो घर में बैठे हुए मौजें लगी हुई हैं, उधर ही फिक्स हुए हैं और उन्हीं के साथ खेल खेल के उनके ऊपर ही हिसाब कर करके मोटी ऐन के लग गई हुई। और अगर कभी अपने रिश्तेदारों को मिलने जाए भी तो ज्यादा से ज्यादा आप एक वक्त का खाना खाते हो और एक पे दूसरे पहर वापस आ जाते हो। यार क्या ईमान से मजेदार होता था गांव। आए हाय हाय, गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना कभी कभी यार, आधा आधा घंटा मैं वो ट्यूबवेल की जो तार नहीं होती पानी की, उसके साथ आडा लगाया होता था मैं। यकीन करो तो अखीर थक के गिर जाना तो हंसना शुरू कर दे। दुआने के साथ मैं गांव में इतना खेला हुआ हूं, तुम यकीन करो। वो ट्यूबवेल की हौदी में दुआना फेंक के यार, उसके साथ वो मजे लेने, वो खेलना। जब वो ठंडा हो जाना, उधर बन्नी के ऊपर रख के उसको चीरना, तो सुआ लाल और मिठा शहद। नहीं वाकई यार, हमें बाकायदा तरद्दुद करके, एहतमाम करके अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे जरूर लेके जाना चाहिए जहां पर मोहब्बत भी हो और इल्म भी हो। हाय हाय हाय, ऐसी मोहब्बत जो एक जगह पे बैठे रहने से आप हासिल नहीं कर सकते, और इल्म भी वो जो किताबों से नहीं मिल सकता, वहीं जाके मिल सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।